टू अंजना क्लासेस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत से कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 10th के कबीर के दोहे पहले पढ़ा है, तो चलिए कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। तो पहली साखी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का। दूसरी साखी, आवत गारी एक है, उल्टन होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गाली आती है, अर्थात गाली कोई आपको देता है, तब वो एक ही होती है, लेकिन अगर रिटर्न में आप उसको फिर गाली ही देते हैं तो अनेक हो जाती है, अर्थात उसका सिलसिला बढ़ता चला जाता है। और अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आप चुप रहेंगे तो क्या होगा, वो गाली आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो गाली रिटर्न फिर उसी के पास चली जाएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गाली के बदले गाली आप ना दें, तो वो एक ही रह जाती है, अनेक नहीं। तीसरा दोहा, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो देहु दिसी, फिरे यह तो सुमिरत नाही। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरने, मात्र जिह्वा से भजन करने से ईश्वर का सच्चा मन से याद करना नहीं होता, यदि मन की एकाग्रता चौथा दोहा, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, करी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए जो वो हमारे पैरों के नीचे होती है, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका हमारे आँखों में पड़ जाता है तो इतना कष्टदायक होता है, जब तक हम उसे आँख से नहीं निकालते तब तक वो हमें दुख देते ही रहता है। अर्थात कि हमें कभी भी अपने से छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। पांचवा दोहा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे, दया करे सब होए। कबीरदास जी कहते हैं, संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं है, कोई बैरी प्रतीत नहीं होता है। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर कोई दया करने को तो तैयार हो जाता है। इसका शब्दार्थ भी जान लेते हैं, क्योंकि दोहों का शब्दार्थ अगर हमने समझ लिया तो समझो कि दोहा समझ लिया। इसका जो शब्दार्थ होता है वो बहुत ही कठिन होता है, तो चलिए शब्दार्थ कर लेते हैं। तो पहला, ज्ञान अर्थात की जानकारी, म्यान अर्थात की तलवार रखने का कोष, मतलब कि जगह जहाँ तलवार रखी जाती है, गारी अर्थात गाली या अपशब्द, बुरा शब्द जो हम दूसरों को बोलते हैं, कर अर्थात हाथ, दहु अर्थात 10, दिसी अर्थात दिशा, सुमिरन अर्थात ईश्वर के नाम का जप करना या ईश्वर को याद करना, भक्ति का एक प्रकार कह सकते हैं। ईश्वर को स्मरण करना अर्थात याद करना कह सकते हैं। दुहेली अर्थात दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य भी बोल सकते हैं। बैरी अर्थात दुश्मन, आपा अर्थात साखियाँ समाप्त हो गई और फिर मैं हाजिर होती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।